भारत में केंद्र से लेकर राज्य सरकारें सैकड़ों योजनाएं लाती हैं जो आपके और हमारे लिए बड़े काम की होती हैं। लेकिन हम लोग इन स्कीमों का फायदा नहीं उठा पाते। कई बार तो हमें मालूम ही नहीं होता कि ऐसी कोई काम की स्कीम थी भी। कुछ लोग जो स्कीम के बारे में जानते भी हैं, उनके साथ ये दिक्कत आती है कि कागज पत्री वाला काम पूरा कैसे करें। इसी मसले पर ललन टॉप आपके लिए लेकर आया है एक नया प्रोग्राम जिसका नाम है एक स्कीम है। इस मिनी प्रोग्राम के तहत हम आपको बताएंगे केंद्र और देश भर की राज्य सरकारों की उन योजनाओं के बारे में जो हमारे आपके काम की हैं। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के बारे में। मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि इस योजना से महिलाओं की आर्थिक हालत सुधरेगी, उनके स्वास्थ्य और खान पान के स्तर में बेहतरी दिखेगी और उनके साथ साथ परिवार का खान पान भी सुधरेगा। सरकार कहती है कि इस योजना के आसरे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में भी सुधार होगा, क्योंकि जब उनके पास पैसे आएंगे तो परिवार के फैसलों में उनकी अहमियत भी बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनवरी 2023 में लाडली बहना योजना की घोषणा की थी। योजना बहुत सिंपल है। घोषणा करते वक्त कहा गया था कि राज्य की 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। हालांकि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं के खाते में अब तक 1269 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। इस योजना के लिए सरकार ने 8000 करोड़ रुपए का बजट बनाया था। शुरू में इस स्कीम के तहत महिलाओं को 1000 रुपए मिलते थे, अब 1250 रुपए दिए जा रहे हैं। हर महीने की 10 तारीख को ये पैसे खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसी महिलाएं जो शादीशुदा हैं, विधवा या तलाकशुदा हैं या फिर पति से अलग रह रही हैं, जिनकी उम्र 21 से 60 साल के बीच है और मध्य प्रदेश की मूल निवासी हैं, जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख या इससे कम है, उन्हें इस स्कीम का फायदा मिलेगा। वहीं अविवाहित महिलाएं या फिर ऐसी महिला जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार में नौकरी कर रहा हो या पेंशन प्राप्त कर रहा हो या फिर परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स देता हो, ऐसी महिलाएं इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगी। अब एक जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर आप पहले से किसी योजना के तहत सरकारी मदद पा रही हों, क्या तब भी आपको लाडली बहना योजना में शामिल होने का फायदा मिलेगा? जवाब है हाँ। 60 साल से कम उम्र की जिन महिलाओं को पेंशन योजना या अन्य किसी योजना से मिलने वाली रकम 1000 रुपए से कम है, तो उन्हें लाडली बहना योजना के तहत इतनी राशि दी जाएगी जिसे मिलाकर हर महीने मिलने वाला कुल रकम 1000 रुपए या फिर जो सरकार तय करे उतना हो जाए। इसे एक उदाहरण से समझाते हैं। अगर आपको किसी योजना में 600 रुपए मिल रहे हैं तो सरकार लाडली बहना योजना के तहत 400 रुपए और देगी, ताकि एक महीने में आपको मिलने वाली कुल रकम 1000 रुपए हो जाए। अगर परिवार में पंच या उप सरपंच हैं, तब भी पात्र महिलाओं को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। अगर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिका, आशा आदि के पद पर हैं, तब भी आपको योजना के लिए योग्य माना जाएगा। अब सबसे अहम सवाल का जवाब, कागज पत्री के नाम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे? समग्र पोर्टल से जारी परिवार की आईडी, सदस्य की आईडी, आधार कार्ड, समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपको देनी होंगी। अप्लाई करने से पहले कुछ चीजें प्री रिक्विजिट यानी पहले से आवश्यक हैं और उन्हीं को पहले से जान लेते हैं। सबसे पहले समग्र पोर्टल पर आधार के साथ केवाईसी करा लें। महिला का पर्सनल बैंक अकाउंट है तो ठीक, नहीं है तो बनवा लें, क्योंकि जॉइंट खाते से काम नहीं होगा। महिला का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी की सर्विस भी चालू करवा लें। ये तो हो गई फॉर्म भरने से पहले की तैयारी। अब आते हैं फॉर्म भरने की प्रक्रिया पर। एप्लीकेशन फॉर्म ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, सरकारी कैंप स्थलों पर आराम से उपलब्ध होंगे। फॉर्म भरने के बाद लाडली बहना पोर्टल ऐप में इसकी एंट्री की जाएगी। एंट्री करते वक्त महिला की फोटो भी ली जाएगी। इसके बाद आवेदक को एक प्रिंटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर दे दिया जाएगा। ये एप्लीकेशन नंबर व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए भी आपको भेज दिया जाएगा। ध्यान रहे कि ये फॉर्म पूरी तरह से मुफ्त है। अगर कोई आपसे इस फॉर्म के लिए पैसे मांगे तो बिल्कुल ना दें। आप एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए वेब पोर्टल पर जाकर एप्लीकेशन की स्थिति वाले बटन को क्लिक करना होगा और अपना आवेदन नंबर या सदस्य समग्र आईडी भरनी होगी। साथ में मोबाइल नंबर भरना होगा जिस पर एक ओटीपी आएगा। उसे वेरीफाई करने के बाद आप एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद पोर्टल पर अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। सूची में आवेदन करने वाली महिला को सर्च करना होगा और अगर सर्च करने के बाद आवेदिका का नाम या उसकी जानकारी नहीं दिखती है तो आप आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद अगले 15 दिनों में जो भी आपत्तियां मिली हैं उनका समाधान किया जाता है। तो ये था एक स्कीम है प्रोग्राम का पहला एपिसोड। मेरा नाम है उपासना। कैसा लगा आपको ये एपिसोड हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। इस प्रोग्राम में हम आगे भी लाते रहेंगे केंद्र और राज्य सरकार की तमाम नई पुरानी स्कीमों को, बताएंगे उनके बारे में डिटेल से। तब तक के लिए जुड़े रहें लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।